तो ये देखिए, ये वेटलैंड तैयार किया जा रहा है आर्टिफिशियली। यहाँ पे मैं अंदर घुस के भी आपको दिखाऊंगा। इसके थोड़ा जोखिम तो है, कोशिश करता हूँ, लेकिन आप, गर्मी भी बढ़ रही है इस वक्त। काली नदी के अंदर एंट्री ले रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पर इस तरफ से रोक दिया गया है इसको, काली नदी को। ये देखिए, ये पुल है, इस पुल के नीचे मिट्टी लगा करके इसे रोका गया है। इसके दोनों तरफ जो है ये पत्थर लगाए गए हैं, और बीच में कुछ ठोकरें लगाई गई हैं। देसी भाषा में इनको ठोकरें कहते हैं। गांव के लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ये फिल्टर बनाए जा रहे हैं साहब, जो नदी के पानी को साफ करेंगे नेचुरली। ये नेचुरल फिल्टर होंगे, तो फिल्ट्रेशन होगा पानी का, और तब आगे साफ पानी जाएगा। कंसेप्ट ये है, 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मेरठ से बुलंदशहर तक बनेंगे ये, और यहाँ से खतौली से मेरठ तक 3 जगह बनेंगे। कुल 8 इस तरह के फिल्टर्स बनने हैं, अगर आम आदमी की भाषा में बात करें तो, यहाँ के किसानों की भाषा में बात करें। और अब ये कितने कारगर होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसे ही फिल्टर जो है इस नाले में भी लगाए गए, लेकिन इस नाले में खतौली शुगर मिल ने जहरीला पानी उसके बाद भी छोड़ दिया। आपने देखा कि कितना गंदा पानी है, सांस लेने लायक स्थिति यहाँ पर नहीं है। और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने, जिसे आम भाषा में प्रदूषण विभाग कहते हैं, इसका एक संदेश ये भी है कि प्रदूषण यही विभाग फैला रहा है, क्योंकि ये सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजेश भाई साहब, आम लोग प्रदूषण विभाग ही कहते हैं इस विभाग को। तो प्रदूषण विभाग तो इसलिए भी है ना कि जो भारत सरकार की जो नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट में जो एक शुगर मिल इतना बड़ा कूड़ा करकट भा देता है, पूरे प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी कर देता है। कूड़ा करकट नहीं है ये उससे भी जहर है, खतरनाक चीज है। ये जहर है। फैक्ट्री का जहरीला पानी नदी में उतार दिया गया है। और बताइए, पूरा सिस्टम मौन है, उसमें मौन है जो भारत सरकार की योजना है, और एक नोटिस देके प्रदूषण विभाग ने अपनी तीसरी पूरी कर ली। हाँ, आपने भी कहा प्रदूषण विभाग, तो आमतौर पे लोग इसे प्रदूषण विभाग ही कहते हैं। इसका मतलब प्रदूषण फैलाने वाला विभाग। रोकने की कोई एक्सरसाइज जमीन पे दिखाई नहीं देती। नोटिस इशू होते हैं, कागज चलते हैं, फाइलें बनती है, और चैप्टर क्लोज हो जाता है। ईटीपी बनते हैं, एसटीपी बनते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं, या आप हमसे बेहतर जानते हैं। लोग तो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि प्रदूषण विभाग का इतना काम है, अगर शिकायत कर दिया तो लोग कहते हैं ऐसे कि प्रदूषण विभाग की वजह से ही तमाम जो फैक्ट्री हैं ये सब जहर फेंक रही हैं, जो पानी मिला रही हैं, इनमें सब में लापरवाही प्रदूषण विभाग की है। क्योंकि नोटिस के बाद में जो खेल होता है प्रदूषण विभाग का, वो बड़ा खेल है। हम एनवायरनमेंट डे के पहले दिन मौजूद हैं यहाँ पर। कल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया में चिंताएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से काम चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा समाज कितना जागरूक है इसको लेकर के, ये आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। हम यही दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए, ये इसमें एक गांव वालों ने बताया कि साहब फिल्टर बन रहा है। हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, कुछ तकनीकी बात जानने की कोशिश भी करेंगे। ये ठोकर बनाई गई है, पानी वहाँ से आएगा इन पत्थरों के बीच से, और इसके बीच से छन करके आगे जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा और आगे क्लीन होके चला जाएगा। नेचुरली प्रोसेस होगा ये। चूँकि नदियाँ और झीलें, कहा जाता है कि जब पानी ठहर जाता है तो तालाब बन जाता है, और जब बहता रहता है तो गंगा बन जाता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, चूँकि गंगा का फ्लो अच्छा है और लंबी दूरी तक बहती है देश भर में, इसलिए गंगा के पानी को साफ माना जाता है। लेकिन गंगा में यही जहरीला पानी इन छोटी सहायक नदियों के जरिए पहुंचता है, नालों के जरिए पहुंचता है, और ये पानी नहीं है। बुनियादी सवाल लोगों ने उठाया कि जब पानी नहीं है, बह ही फैक्ट्रियों का सीवेज रहा है, तो संकट का समाधान क्या है? क्यों ये पानी नदियों में डाला जा रहा है? अगर ये साफ करके, इसको ईटीपी के जरिए, एसटीपी के जरिए साफ करके कस्बों और शहरों के अंदर सिंचाई के काम में लाया जाए, स्प्रिंकलिंग वाटर के रूप में यूज किया जाए। रोजाना हम देखते हैं कि शहरों के भीतर लाखों गैलन पानी अफसरों और नेताओं की कोठियों के आसपास छिड़का जाता है, सुबह के वक्त में डस्ट ना उठे, धूल ना उठे इसके लिए। तो इस तरह के कामों में इस्तेमाल हो सकता है वो पानी, गार्डनिंग में इस्तेमाल हो सकता है,
लेकिन ऐसी कोई कवायद जमीन पे दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब पूरा सिस्टम इसलिए फेल है, यहाँ गंगा यमुना के दोआब में दो काली नदी आइए है। आगे चलते हैं, एक चूंकि काली हम एक साथ साथ दिखाते भी हाँ। चलेंगे दर्शकों को। तो क्या बता रहे थे आप राजेश भाई साहब? मैं ये कह रहा था कि देखो दुर्भाग्य है, हम लोग यहाँ ये गंगा यमुना का दोआब है और गंगा यमुना के दोआब में दो काली नदी है। एक काली नदी वेस्ट है और एक काली नदी ईस्ट है। ये काली नदी ईस्ट है जहाँ हम हैं, इसका पानी तो मिलता है गंगा में जाके, और जो काली नदी जो 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 ईस्ट जो वेस्ट है वो बताइए, वो पूरा जो मुजफ्फरनगर से आ रही है वो नदी आके हिंडन में मिलती है और हिंडन का पानी आगे जाके यमुना में मिलता है। तो जो गंगा यमुना का दोआब बोला जाता था, तो तमाम पूरा जहर है फैक्ट्रियों का, वो सारा इन दोनों काली नदी के माध्यम से गंगा और यमुना में मिलकर उन पानी को प्रदूषित कर रहा है। आप देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बेगराजपुर है। बेगराजपुर पूरा इंडस्ट्री जोन है और वहाँ जो काली नदी बह रही है, वो काली नदी ऐसी है कि कहने के लिए काली नदी है, वो ये पानी नहीं है, वो ये नहीं है, वो दूसरी वो नदी काली है, नदी वो दूसरी वेस्ट है। ये नदी गंगा में मिलती है कन्नौज में जाके, और वो जो काली नदी ईस्ट है उसका पानी हिंडन में मिलता है, हिंडन से यमुना में मिलता है। और आप देखोगे कि वहाँ क्या बुरा हाल है। कहने के लिए तो ये है कि इंडस्ट्री एरिया बना दिए, लेकिन जो पानी है, जो पानी की वहाँ बदबू है, वहाँ खड़ा होना मुश्किल है। और भयंकर बीमारी, ऐसा कोई गाँव नहीं उसके आसपास जो भयंकर रोगों से पीड़ित ना हो। गाँव के लोग कैंसर की भरमार है, टीबी की भरमार है, स्किन रोगियों की भरमार है, लीवर खराब होने लगातार लोगों के। अब गांव के लोग कहें, फैक्ट्री के लोग इतने प्रभावशाली हैं क्योंकि अमूमन शिकायत प्रदूषण विभाग से कर सकते हैं, लेकिन प्रदूषण विभाग के पास सिर्फ एक नोटिस है और काली कमाई है। आप भी बार बार प्रदूषण विभाग कह रहे हैं, यही नाम प्रचलन में है इस विभाग का बेसिकली, क्योंकि प्रदूषण फैलाने में, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने में विभाग की भूमिका है बड़ी। वो इस पे सख्ती से काम नहीं करते। आपका नाम क्या है? बबलेश। आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर ये सारा देख रेख मैं ही करता हूँ, और बस ये पानी फिल्टर किया जाएगा। अच्छा। इसमें जैसे कि हमने वो दीवार बनवा दी, उस दीवार से यूँ आएगा पानी। हाँ। इसके बाद में एक दीवार और है 250 मीटर पे। हाँ। जैसे बीच में जो ये रह जाएगा वो गाद वाद वो सब नहीं चले जाएगी। आप इधर आइए थोड़ा, हम बीच में आके दिखाइएगा 1 मिनट। ये जो पौधे लगाए हैं आपने, शुरू से बताइए ये कंसेप्ट क्या है, ये लोकेशन क्या है? एक तो ये कि ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, ये जो बन रहा है? ये सर नदी है। नहीं, नदी में क्या बन रहा है? ये पॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि इसमें गाद वाद जो अंदर रह जाएगी ना, हाँ। उसके लिए बनाएगा ये। ठीक है। और इससे क्या है, सफाई होगी, फिल्टर होगा। ठीक है। तो दोनों तरफ पत्थर लगाए गए हैं। जी। ये लगभग 1.5 किलोमीटर के हिस्से में है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ से 1100 मीटर है इस पुल से। हाँ। इधर की साइड 1100 मीटर है। ठीक है। तो दोनों तरफ पत्थर लगाए गए, जी। बीच में ये पौधे लगाए गए हैं। बीच में पौधे लगाए गए, 250 मीटर पर दीवार है। फिर इससे आगे 50-50 मीटर पे गैबियंस बने हुए हैं। इसमें नीचे जाल भी बिछाया है? हाँ, लोहे का। इसके अंदर पिचिंग के अंदर ओके। जाल भी बिछाया है, जैसे कि 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा। अब बताइए आप हमें, ये जैसे नदी है तो आपने इन पत्थरों के नीचे जाली लगाई है? जी, जाल है इसके नीचे। अच्छा, लोहे का? सिल्वर वाला जो सिल्वर वाला? ये देखो, स्टील वाला है? हाँ, स्टील वाला। अच्छा, जो गलेगा नहीं पानी? नहीं, वो नहीं गलता। हाँ हाँ। तो इन पत्थरों के नीचे जालियां लगाई गई हैं, फिर ये पत्थर लगा दिए गए हैं, और ये बीच में ये पौधे लगाए गए हैं। तो ये पानी में जीवित रहने वाले पौधे हैं? जी, ये पानी में जीवित रहते हैं, ये इनमें कुछ नहीं बिगड़ता है पानी। कुछ नाम बता सकते हैं कुछ पौधों के? ये है अड़वी है। अच्छा। ये पटेरा है। अच्छा। और भी पौधे लगाए गए हैं इसमें। इन पौधों से क्या लाभ होगा? अच्छा, और जब इसमें पानी हरियाली साफ बनी होगा रहेगी। कह रहे हैं, तो ये दिखाओ। इसमें हरियाली भी बनी रहेगी। अच्छा। इनको पानी दे रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं। तो इस 1100 मीटर के हिस्से में कितनी लागत आ गई होगी? अब ये तो वही वो जाने। अच्छा। ये लेकिन एक बात बताइए हमें कि ये कारगर होगा? पीछे फैक्ट्री का पानी आ गया जहरीला, तो ये कारगर हो जाएगा जो आप कर रहे हैं? हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, उस जहरीले पानी के बावजूद? हाँ, हो जाएगा। इतने जहर को साफ कर देगा? साफ कर देगा। उसमें गैबियंस बनाए गए, आप गैबियंस देख के आए होंगे। हाँ हाँ। तो उसमें गैबियंसों के अंदर पानी जाएगा उसमें। अच्छा। धीरे फिल्टर होगा वहाँ से, उसको भी साफ कर देगा। हम जा रहे हैं ऊपर, मैं जा रहा हूँ, आप भी यहीं रहो राजेश भाई से, फिर अंदर ही बनाएंगे, वहां तक चलेंगे, उस मशीन तक। मशीन का ड्राइवर कहाँ है? ठीक। हाँ, विकट है मामला। आपका क्या नाम है? शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, ये काली नदी पे क्या कर रहे हो आप ट्रैक्टर से? पानी दे रहे जी, इन्हें पौधों को भी, यार क्या नाम, दीवार पर। अच्छा, टैंकर में पानी भर रखा है? हाँ जी।
तो ये पौधे नदी में नहीं है पानी, बाहर से पानी दे के जिंदा बाहर कर से, दिया। हाँ जी, साफ पानी ला रहे भर के। तो ये चल जाएगा ऐसे कि बाहर से साफ पानी ला के नदी में पौधे उगा रहे हैं? नदी में तो अपने ही पौधे होने चाहिए, अपने ही वन होने चाहिए। ये क्या हालात बन गए? कितने साल उम्र है आपकी? मेरी उम्र 40 साल। तो आप देखिए कि नदी में तो अपने ही पौधे होते हैं, बहुत जंगल होता है नदी के किनारे, तो और इसमें आपको पौधे लगा के इस पौधे से ये लाभ होगा, हाँ। जो पानी है कबाड़ सबाड़ अढ़ा सढ़ा उपजा करेगा इनसे। हाँ, अच्छा। और जो अढ़ा वही इन पर उपजागा, क्या ये बने हुए झील बनी हुई, उन पर पानी रुकेगा, ये साफ पानी यहाँ निकलेगा, साफ पानी जाओगा आगे। कितने गंदा पानी। मुझे तो शाहनवाज जी एक सवाल का जवाब दो आप, कि ये कौन सी नौबत आ गई कि नदी में पानी नहीं है, बाहर से लाके पानी डालना पड़ रहा है और पौधा लगाना पड़ रहा है? नदी तो जी बंद कर रखी है अभी, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा, नहीं तो पानी तो चल रहा। इधर को चला रखा था पानी, वो बंद करवा दिया खेत वालों ने। अब इसमें चलेगा 4-5 दिन में। कामयाब हो जाएगा ये? हाँ जी, होगा क्यों नहीं, ये मेहनत कर रहे लोग, मेहनत बहुत चल रही है इसमें। रोज पानी दिया जा रहा। पानी पीने लायक है जो? हाँ जी, पीने लायक है, साफ पानी ला रहे। ट्यूबवेल से लेके आते हैं पानी, हैं। ट्यूबवेल से लेके आते हैं पानी। कितने टैंकर पानी रोज आता होगा? 10 टैंकर। 10 टैंकर। कितने दिन तक डालना है? अभी से तो 4-5 महीने तक। इतने डालना है, इतनी दीवार बननी है, ये भी साइड बनेगी, उधर भी साइड बनेगी ऐसी। अब तो इसमें छूट जाओगा पानी, अब 5-7 दिन में छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि आगे इसे क्या बोलते हैं इसे जो बन रहा है? नाला, नाला बोलते, नहर है, नदी है इसका नाम। नहीं, ये बन क्या रहा है नदी में? नदी में नहर पत्थर लग रहा जी। वो क्या बनता। क्या नाम है आपका? राजपाल। कितनी उम्र है आपकी? 35 ये क्या नौबत आ गई कि बाहर से पानी डालना पड़ रहा है नदी में? मैं इसको लेकर चिंतित हूँ। बार बार मेरा सवाल यही है कि नदी तो सबको पानी देती है, और यहाँ आपको नदी में पानी डालना पड़ रहा है। पौधे लगाए, पौधे की वजह से लगना पड़ रहा है पानी। मुझे पिला दोगे आप थोड़ा सा? मैं भीगू नहीं, ऐसे बता पिलाना। और ठंडा है पानी तो है? पानी ठंडा है। इतना ठंडा कैसे है? अच्छा। धन्यवाद। तो ये हालात हैं, आप देख रहे हैं। नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ दुनिया में। सभ्यताओं के विकास की जब हम बात करते हैं तो यानी जीवन का विकास हुआ। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, और जहां जहां नदियां थी, चूंकि जीने के लिए, जिंदगी के लिए पानी की जरूरत थी, तो उन्हीं के किनारे शहर और नगर और गांव बसते चले गए। और माइग्रेशन भी पूरे देश में पुराने समय में उन्हीं इलाकों में होता चला गया जहां पर नदियां थी, जहां पर सिंचाई के साधन थे, और जहां पर खेती अच्छी हो सकती थी। खेती वहीं अच्छी हो सकती थी जहां पर नदियां जिंदा थी। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि गंगा यमुना के दोआब में हम उस इलाके में खड़े हैं जहां पर जो बहुत फर्टाइल माना जाता है प्रोडक्शन के हिसाब से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से, गन्ने की खेती इस पूरी बेल्ट में होती है। शुगर बाउल कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। इस मिठास भरे इलाके में इतना जहर घुल चुका है पानी के भीतर, फैक्ट्रियों ने इतना जहर नदियों के भीतर धकेल दिया, और धीरे धीरे नदियों के बेसिन खत्म हो गए, और हालात ये बन गए कि नदियों के भीतर पानी का संकट पैदा हो गया। आज फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बहता है इन नदियों में, पानी गायब है। आप काली नदी का हाल देख रहे हैं। काली नदी ईस्ट है, ये मुजफ्फरनगर के अंतवाड़ा से, ये इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से शुरू होती है, कन्नौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और आज हालात ये है कि इसके भीतर पेड़ उगाने पड़ रहे हैं, फिल्टर करने के लिए पानी को जालियां लगानी पड़ रही हैं, और आपने देखा इस तरह से टैंकरों से पानी डालना पड़ रहा है इन पौधों की सिंचाई के लिए। कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट करना आसान नहीं होता, घुटने जवाब दे जाते हैं, पसीने से तरबतर होना पड़ता है। एसी रूम में बैठ करके डिस्कशन करना आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे जाने के अपने जोखिम होते हैं। और हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इस पर आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। अगर आप
टेक्स्ट फॉर्मेट में इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट politicaladda.com पर जाइए। वहां जाकर के आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में और तस्वीरों के साथ बहुत कुछ मिलेगा। क्या कोई बच्चा जिसको नदी के बारे में, पहली क्लास का कोई बच्चा जिसको नदी के बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है कि नदियां जीवन देती हैं, नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है, आज ये नौबत आ गई है कि नदियों को जीवन देने के लिए बाहर से पानी देना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, पूरा सिस्टम के सामने आम जनमानस तो लाचार है, वो नदियाँ भी बेबस हैं जिन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया। आप देखते होंगे कि नदियों के किनारे आसपास ज़्यादातर गांव रहते थे, सब वहाँ शहर में ही रहते थे क्योंकि वहाँ पानी होता था। आज देखो हालात, ये काली नदी है, बहुत प्राचीन नदी है, और अभी इस नदी के ये हालात भी थे अब से 30 साल पहले कि यहाँ किसान पानी पीते थे यहाँ नदी के अंदर से। और अब ये हालात हैं कि ये नदी गंदगी में तब्दील हो गई है, पानी नहीं है। और आप देखो जिस तरह के हालात इस समय नदी के हैं, बिल्कुल चारों ओर सूखा है। ये 3 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो नदियों के लिए, ये मानो कि वो नदियों के लिए बिल्कुल अग्निशास्त्र हैं, जो नदियों को नेस्त नाबूद करने बहुत हुई हैं। एक डॉक्टर साहब, शुगर मिल ऐसी है, शुगर मिलें उत्तर प्रदेश की जितने भी हैं, लाख दावे करते हैं कि भाई ईटीवी प्लांट लग जाए ताकि साफ पानी नदियों में आ जाए। और सबका पानी देखो कि गंगा और यमुना में पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियां हैं, गंगा यमुना, उनमें तमाम गंदा पानी आके पड़ता है। इसके अलावा ये क्या हटेगा पहले यहाँ से शायद, तो बैठ कर बना लेंगे, बनाए। ये देखिए पत्थर लाए जा रहे हैं बाहर से। आप देखिए उल्टी गंगा बह रही है। पेड़ लगाए जा रहे हैं बाहर से लाके नदी के भीतर, पानी डाला जा रहा है बाहर से लाके नदी के भीतर, और पत्थर लगाए जा रहे हैं नदी के भीतर नदी को जीवन देने के लिए। वो नदी जो इंसान को जीवन देती थी, जो पूरे फ्लोरा फोना एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को जीवन देती थी, जिसके बेसिन में पौधे, बहुत तरह के जलीय जीव जंतु रहते थे। ये देखिए पलट दिया इन्होंने उसको। इधर से फुटेज अच्छा बनता अगर वहां जाता। वो कपड़ा दे देना। म्यूजिक बंद कर दो एक बार बस। देखो